तो टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुका है। यूएसए ने लग 3 कंट्रियों पे टैरिफ लगाए हैं। पहला कनाडा, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चाइना। और आजकल कई सारी कंपनियों में टैरिफ का जो फियर है यूएसए का, वो साफ साफ देखा जा सकता है। वैसे अगर आप यूएसए में जब इलेक्शन हो रहे थे और ट्रम्प की रैलियों को अगर फॉलो किया हो आपने, तो यूएसए हर उस कंट्री को धमकी दे रहा था जिसके साथ यूएसए के साथ ट्रेड करने पर सामने वाली कंट्री का जो ट्रेड था वो सरप्लस में रहता था। तो इंडिया का भी यूएसए के साथ बहुत अच्छा ट्रेड है, और इंडिया का ट्रेड हमेशा यूएसए उन गिने चुने देशों में जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस में रहता है, वरना ज़्यादातर कंट्रियों के साथ हम घाटा ही करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया को भी चिंता करने की ज़रूरत है। तो इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे दो तरीके से हो सकता है। जैसे चाइना पे टैरिफ लगे तो हो सकता है शेयर मार्केट इसको पॉजिटिवली ले ले, और क्योंकि अपॉर्चुनिटी बनती है इंडिया के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ सकते हैं हमारे। या फिर शेयर मार्केट हो सकता है इसको नेगेटिवली ले सकता है, सोच सकता है कि शायद नेक्स्ट नंबर इंडिया का हो सकता है। तो इस समय जो जिसे बोलते हैं ना, अनसर्टिनिटी का माहौल है सभी तरह पे। और देखने वाली बात होगी कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि जो ट्रम्प है वो इसी तरह की हरकतें करता रहेगा। और जो टैरिफ वार है वो कहीं ना कहीं इंडिया और बिजनेस के लिए सही चीज़ नहीं है। तो अभी अगर मैं देखूं ये वाला जो बजट था, तो इसमें आप देखेंगे कई चीज़ों पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो उसने जो पहले टैक्स ड्यूटी लगा रखी थी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, वो थोड़ी कम की है। जैसे टू व्हीलर में हार्ले डेविसन था, तो इसका आप ट्रम्प की स्पीच को भी अगर आपने फॉलो किया हो, तो कई बार उसने अपनी स्पीच में भी बोला है कि हार्ले डेविसन वाले मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि इंडिया हम पे बहुत टैरिफ लगाता है, आप उनसे बात कीजिए। तो अभी देखोगे टू व्हीलर बाइक जो होती हैं यूएसए की, उनके लिए स्पेशली इंडिया ने अपने जो टैरिफ थे, या जिन्हें कह लीजिए एक्साइज ड्यूटी थी, जो भी है टैक्सेस है, उसको कम कर दिया है। और जो फोर व्हीलर वाली कंपनी है, स्पेशली एलोन मस्क के लिए तो पहले ही कर दिया था, लेकिन इसके अलावा जो छोटे ट्रक वगैरह आते हैं उनके लिए भी इंडिया ने यहाँ पे 5-10% की रिबेट दी है। तो यहाँ से ये इंडिकेशन तो मिल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे एक जो बेंचमार्क बना रही है, क्योंकि फैब में अपने जो प्राइम मिनिस्टर है यूएसए में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो डिस्कशन हो, तो उसके लिए एक जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी, ट्रम्प जो कभी किसी की सुनता नहीं है, वो सिर्फ अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो उसके साथ जो डिस्कशन होगा या जो निगोसिएशन होगा, उसमें किस हद तक इंडिया अपनी तरफ चीज़ों को रख पाता है। क्योंकि देखिए यूएसए उन चुनिंदा देशों में से है जिनके साथ हम ट्रेड करते हैं, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सरप्लस में रहता है, यानी हम चीज़ें यूएसए को बेचते ज़्यादा है, खरीदते कम है। तो ऐसी कंट्री जो इंडिया पे अगर टैरिफ लगा देती है, तो आप सोच नहीं सकते स्टॉक मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही क्रैश नहीं करेगा, इंडियन इकोनॉमी भी क्रैश कर जाएगी, क्योंकि यूएसए को हम बहुत सारा सामान बेचते हैं। और इंडियन जो गवर्नमेंट कह लीजिए या अभी कंपनियां कह लीजिए, इतनी कैपेबल है नहीं है हम लोग चाइना की तरह कि कोई डिफरेंट मार्केट ढूंढ सके। जैसे चाइना आप देखेंगे तो पूरी दुनिया को सामान बेचता है। अगर उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यूएसए पे पड़ेगा, यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो उसके पास अफ्रीकन मार्केट है, मिडिल ईस्ट है, वो हर जगह पे अपना सामान बेचता है। लेकिन इंडिया के पास केवल गिनी चुनी कंट्री हैं, जैसे यूरोप हुआ, यूएसए हुआ, जहाँ पे हमारा ट्रेड हमेशा सरप्लस में रहता है। तो देखने वाली बात रहेगी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। दोनों साइड मार्केट जा सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है। तो अभी आप वेट और वॉच की कंडीशन में रह सकते हैं। जैसा भी रिएक्शन होगा उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बनाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।